अब नेक्स्ट है हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जिनको हम बोल सकते हैं हायरार्की, कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिस्टम पूरा बनाया। वो सिस्टम क्या है? सबसे पहले टॉप पे आता है किंगडम, दूसरे पे आता है फाइलम, जिसको प्लांट्स के लिए हम डिवीजन भी बोलते हैं। थर्ड आता है क्लास, फोर्थ आता है ऑर्डर, फिफ्थ आता है फैमिली, सिक्स्थ आता है जीनस और सेवंथ आता है स्पीशीज। तो अब ध्यान रखना, जब इसमें ये सबसे टॉप पर है और ये सबसे बॉटम पे है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप टॉप टू बॉटम आएंगे, वहां से नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप बॉटम टू टॉप जाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम है। लोवेस्ट कौन सी है? स्पीशीज है। जिसको हम याद कैसे रखें, इसके लिए ट्रिक मैं बता देती हूँ जो मैंने बनाई हुई है। बाकी आप अगर आपने बना रखी इंडिविजुअल तो वो ठीक है, आप उसे याद रख सकते हैं। पर मैंने जो बनाई हुई, आप तो किसी को याद नहीं रहता कि पहले टॉप पे कौन ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर पूछ लेते हैं कि आपको सीक्वेंस दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा इनमें से चार में से करेक्ट है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा टॉप पे आता है, कौन सा बॉटम के ऊपर आता है। तो कैसे याद रखोगे, मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसमें किंगडम आ रहा है तो मैंने इसको रखा हुआ है किंग। ठीक है, किंग ने, पी से क्या आएगा? पहले। ठीक है, तब तो इसको इंग्लिश में याद रख ले। किंग ने पहले ही, क्या है सी से, तो किंग ने पहले ही क्लास को क्या दिया? ऑर्डर दिया। किंग ने पहले ही क्लास को ऑर्डर दिया क्या? कि फैमिली वाले क्या करेंगे? जीन्स और शर्ट पहनेंगे। जीन्स और शर्ट पहनेंगे। अब जैसे आप याद रखना चाहें आप रख सकते हैं। मेरे ट्रिक है, मुझे लगा अगर मुझे किसी को हेल्प हो सके तो हो जाएगी। ठीक है, तो किंग ने पहले ही क्लास को ऑर्डर दिया कि फैमिली वाले जीन्स और शर्ट पहने। सबसे पहले किंग, फिर फाइलम पी से, सी से फिर क्लास ही, पूरा ऑर्डर, फैमिली, जीन्स से जीन्स और शर्ट से स्पीशीज। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। अब मैंने समझा दिया कि ये सबसे टॉप पे होता है हायरार्की, यानी सबसे फैमिली का हेड कौन सा है? ये है। और फैमिली में सबसे नीचे कौन आता है? स्पीशीज आता है। फैमिली से मतलब कि पूरे क्लासिफिकेशन में सबसे लोएस्ट कौन आता है? स्पीशीज आता है। अच्छा, अब जब आप याद रखना, जब आप बॉटम टू टॉप जाते हो तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो कम होते जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए, तो आप ये याद रखना, पॉइंट याद रखना कि जब आप कहाँ से जाओगे, बॉटम से टॉप पर जाओगे तो क्या होंगे? सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। यानी कि इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि लोअर द कैटेगरी, जितना नीचे वाली कैटेगरी होगी, लोअर द कैटेगरी मोर आर द सिमिलर कैरेक्टर्स। जितनी नीचे वाली कैटेगरी होगी उतने ही क्या होंगे? कैरेक्टर सिमिलर होंगे, और जितने टॉप पे जाओगे कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्पीशीज का नाम रखा था मैंजीफेरा इंडिका, है ना, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये आम हो गया, आम। फिर आम की कोई फैमिली होगी, कोई ऑर्डर होगा, लास्ट में फाइलम आएगी। फाइलम कौन सी आएगी? फाइलम में छोड़ दीजिए, फाइलम से फिर आएगा प्लांट्स, है ना। प्लांट से मान लीजिए फिर आए फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन, और फिर आए इसमें अलग अलग फ्रूट्स आ गए, मैंगो, एप्पल। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिमिलर कौन सा होगा? ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी? एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सारे मैंगो, जितने भी टाइप मैंगो होंगे सारे इस कैटेगरी में होंगे। फिर आएंगे फ्रूट्स में आम भी आ गया, सेब भी आ गया, बनाना भी आ गया, या फिर पोमीग्रेनेट आ गया, गुआवा आ गया, कितने सारे जो फ्रूट्स आ जाएंगे। तो सिमिलरिटी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा, इसमें सारे आम है तो आम ज्यादा सिमिलर होंगे। यहाँ पे और फ्रूट्स आ गए तो और कम हो गए सिमिलरिटी। अब फ्रूट्स में से देखिए प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ना जिनमें फ्रूट्स होते हैं, जो नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो यानी जैसे हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होते चले जाते हैं। जितनी कैटेगरी लोअर होगी उतने ही कैरेक्टर सिमिलर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझाना था एक। उसके बाद कैसे क्या क्या होता है ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे कौन सी आती है? स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? पहली है स्पीशीज।
स्पीशीज से हमारी जो बॉडी है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, सेल की। तो वैसे ही पूरी जो हायरार्की है इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, स्पीशीज। तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है किस प्रोसेस की, क्लासिफिकेशन की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं दे रही हूँ एक लायन का और एक टाइगर का, ठीक है। इनका नाम लिखते हैं साइंटिफिक। लायन का साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा अंडरलाइन एल कैप स्मॉल लियो। और इसका क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसका पूरा ही स्मॉल टाइग्रिस, ये साइंटिफिक नेम है। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस को करते हैं। सेकंड कंपोनेंट देखो आप क्या है, स्पीशीज है। ये क्या है, किसको डिनोट कर रही है, स्पीशीज को। तो एक फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की। इसका मतलब यह है कि जिसका सेम, दोनों की जीनस तो सेम है पर स्पीशीज क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जीनस सेम हो और स्पीशीज उनकी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे लायन और टाइगर, इनकी जीनस सेम है, पैंथेरा पर स्पीशीज क्या है, ये लियो है और ये टाइग्रिस है। इसका नाम लायन और टाइगर है, ठीक है। तो स्पीशीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी इकाई क्लासिफाई करने की। सेकंड आपका आता है जीनस। जीनस में क्या देखा, मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, दो स्पीशीज है, दोनों का जीनस क्या है, सेम है। तो यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं, जीनस बोल सकते हैं। विच हैव वन और मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। ऐसे स्पीशीज का ग्रुप जिसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स क्या होंगे, मोर कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, इन कॉमन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पैंथेरा लियो और पैंथेरा डिगो दोनों की जीनस क्या है, सेम है पर स्पीशीज अलग है। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज हो गया, उसको हम जीनस बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ उसी के अंदर। एक है पोटैटो और एक है ब्रिंजल। क्या है, ब्रिंजल। ये टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पोटैटो का साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसका होता है, इन दोनों की सेम ही जीनस है। क्या जीनस है, सोलेनम। पोटैटो की भी और ब्रिंजल की जीनस सेम है पर इनकी स्पीशीज क्या है, अलग अलग है। पोटैटो को हम बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम और इसको हम बोलेंगे, इसको ब्रिंजल को हम बोलेंगे सोलेनम मेलेंजीना। मेलेंजीना। तो दोनों की जीनस क्या थी, सेम थी पर स्पीशीज अलग अलग है। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, दोनों की जीनस सेम है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कैसे हैं, कॉमन के अंदर है। उसके बाद थर्ड क्या आता है, किंग ने पहले ही क्लास को ऑर्डर दिया कि फैमिली वाले जीन्स और शर्ट पहनेंगे। उसके बाद आती है फैमिली, ठीक है। थर्ड आती है फैमिली। जब फैमिली में क्या करेंगे, तो आपने देखा कि पहले स्पीशीज, फिर आया जीनस, उसके बाद आया फैमिली। तो फैमिली अब क्या होगी, फैमिली में हो जाएगा, तो जीनस क्या था, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फैमिली क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ जीनस, यानी कि इसमें जीनस का ग्रुप आएगा। मैं एग्जांपल देती हूँ। तो एक बात और याद रखना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, या तो ACI या फिर क्या आएगा, ED। इसके लास्ट में ये आ जाए, इसका मतलब क्या है कि फैमिली को शो कर। एग्जाम्पल देते हैं, सोलेनेसी, AC आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फेलिडी, ED आ रहा है। मतलब ये क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, फैमिली को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें ग्रुप ऑफ जीनस आएगा। एग्जाम्पल में फैमिली आपको दी सोलेनेसी। अब ये सोलेनेसी है, इसमें 3 जीनस आते हैं, किस किस के, एक तो जीनस आएगा सोलेनम, नाम में आ रहा है, दूसरा आएगा पेट्यूनिया और तीसरा आएगा दतूरा। ये तीनों जीनस अलग अलग जीनस है। ये क्या है, ये जीनस है अलग अलग। तीनों जीनस किसके अंदर आ रहे हैं, एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं। वही मैं इस फैमिली की बात करूँ, फेलिडी की, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर भी 2 जीनस आएंगे। पहले जो जीनस जो आएगा वो है पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, लियो सब आ गए। और दूसरा आएगा फेलिस। और एक कौन सी फैमिली बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैट फैमिली। तो कैट फैमिली के अंदर ही जो नॉर्मल कैट्स होती हैं वो भी कैट फैमिली के अंदर आती है। जो आपके टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब भी कैट फैमिली के अंदर आएंगे। फैमिली सेम है बट इनका जीनस अलग है। तो फेलिस किसका जीनस है, फेलिस जीनस है कैट का, ठीक है। जीनस पैंथेरा और जीनस कौन सा, फेलिस, दोनों सेम एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडी।
ग्रुप ऑफ जीनस हो गया क्या, फैमिली, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिली सॉरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, और ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइलम, और ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। ऐसे होगा, ग्रुपिंग अब बढ़ती जाएगी, आप ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर जाओगे तो जीनस थी, जीनस पैंथेरा और जीनस फैलिस अलग अलग थे। ये कैट का जीनस है, ये पैंथेरा यानी इसमें लायन टाइगर सब आ गए, उसका जीनस है। दोनों की सेम फैमिली है, कौन सी, फैलिडी, ठीक है। अब जब किंगडम पे गए, किंगडम पे आपने देखा होगा, मैंने सुना होगा 5 किंगडम सिस्टम सुना होगा आपने, है ना, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर ने दिया था। इसने क्या किया था, पूरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। पहला कौन सा है, प्रोटिस्टा मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, पहला कौन सा है, मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, फोर्थ है प्लांटी, और फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम के अंदर उसने सारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया है। अब इसके अंदर आप देखोगे जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के अंदर पूरी जो किंगडम एनिमेलिया है, इसमें कितनी फाइलम्स मैंने बताई थी आपको, मैंने बताई थी 11 फाइलम्स होती है। कितनी होती है, 11 फाइलम्स। तो आपने देखा कि फाइलम 11 फाइलम मिलके एक किंगडम बनाती है, और ये कौन सा है, एनिमेलिया, यानी ग्रुपिंग चलती है यहाँ। तो यहाँ पर जो है टॉपिक खत्म होता है। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे हमने सारा देख लिया। अब मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिखूंगी जिनके साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है, कुछ लिस्ट है पूरे ऑर्गेनिजम्स की, तो वो हम एनिमल्स का नाम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स पे। पहले हम नाम देखते थे साइंटिफिक नाम ऑर्गेनिजम्स का, किसका क्या नाम होता है। तो पहला जो है वो है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, अंडरलाइन करना है, ये स्मॉल एस है। दूसरा है हाउस फ्लाई, इसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। थर्ड है पोटैटो, पोटैटो का नाम मैंने आपको बता दिया था, क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। फोर्थ है ब्रिंजल, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, फिर से सोलेनम मेलेंजीना। फिफ्थ है लायन, इसका नाम क्या है, इसका बता रखा है मैंने, पैंथेरा लियो। सिक्स्थ है टाइगर, इसका नाम क्या बताया था, पैंथेरा, सेम जीनस और स्पीशीज अलग, टाइगरिस। और सेवेंथ है लियोपार्ड, फिर से सेम फैमिली, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, जीनस सेम रहेगी पैंथेरा, और स्पीशीज अलग हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे पार्डस, ठीक है। तो ये याद रहेगा, लियो टाइग्रिस और पार्डस आ रहा, पार्डस लियोपार्ड इस यहाँ से आया, टाइग्रिस टाइगर से आया, लियो लायन से आया, पोटैटो ब्रिंजल याद रखना पड़ेगा। दो दिन और पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जीनस है सोलेनम, इसको ट्यूबरोसम बोलते हैं, टी से याद रखना। ब्रिंजल को मेलेंजिना बोलते हैं। हाउस फ्लाई क्योंकि घर में रहती, डोमेस्टिक है, तो मस्का डोमेस्टिका। ह्यूमन को बोलते हैं होमो सेपियंस। ये है कुछ साइंटिफिक नाम, तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हमारा टॉपिक क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा वर्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब जब हमें चोट लग जाती है ना, बोलते फर्स्ट एड लेके आओ। एड मतलब क्या, सबसे पहली, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, एड मतलब हेल्प। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेल्प पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है, फर्स्ट एड के फॉर्म में पहुंचती है। तो यहाँ पे एड का मतलब क्या है, हेल्प, ठीक है। और ये क्या है, ये है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स किस में काम करेंगी, ये हमें हेल्प करेगी ताकि हम क्या कर सकें। टैक्सोनॉमिकल एड्स का काम क्या हो जाएगा, हेल्प इन टैक्सोनॉमी। तो वर्ड से ही इसका मतलब आ गया, एड्स मतलब हेल्प, टैक्सोनॉमिकल मतलब टैक्सोनॉमी, यानी कि ऐसी चीजें या फिर ऐसी कुछ थिंग्स जो होंगी जो कि हमें किस में हेल्प करेगी, टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या होती है, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन, ठीक है।
उसमें हेल्प करेंगी। तो करते इसमें होता क्या है, एड्स होती क्या है बेसिकली, इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। हमने कोई सैंपल कलेक्ट कर लिया या फिर और प्रिजर्व स्पेसिमेन, कोई चीज तो प्रिजर्व कर रखी थी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स की डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व स्पेसिमेन विच हेल्प्स इन रिसर्च। जो किस में हेल्प करेंगी, रिसर्च में हेल्प करेंगी। किस चीज के रिसर्च में, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ताकि हम ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि ऐसी एड्स बेसिकली क्या एड्स, सैंपल्स या फिर प्रिजर्व स्पेसिमेन, जो कि हमें हेल्प करेंगे किसमें, ताकि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उन पर रिसर्च कर पाए। क्लियर है। तो ऐसी 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि हमें पढ़नी है। पहली है हर्बेरियम, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। दूसरा है बोटानिकल गार्डन, तीसरा है ज़ूलॉजिकल पार्क, है म्यूजियम, और 5th है की। तो ये 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स है, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर लेना। पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। ठीक है, तो पहला है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में एक वर्ड आ रहा है हर्ब्स, क्या आ रहा है, हर्ब्स। और हर्ब्स क्या होता है, एक टाइप का प्लांट है, हर्ब्स श्रब्स सब है ना, प्लांट्स है। तो हर्बेरियम बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन बता देती है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, यानी कि प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है हर्बेरियम में। कैसे किया जाता है, इसको प्रोसेस क्या है, पहले आप क्या करोगे, प्लांट लोगे। ठीक है, तो प्लांट को कलेक्ट किया, पहले आपने प्लांट लिया है, उसकी लीव्स ली, स्टेम्स ली, फ्लावर लिया, प्लांट का कोई भी पार्ट उसको कलेक्ट किया। फिर आपने उसको क्या किया, उस पार्ट को ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद क्या करोगे, आप 2 शीट्स लोगे। ठीक है, और उन शीट्स के बीच में क्या कर दोगे, उसको प्रेस करके रख दोगे। तो कलेक्टेड, फिर ड्राइड, प्रेस्ड, और उसके बाद क्या करोगे, प्रिजर्व करोगे बिटवीन द शीट्स, प्रिजर्व ऑन द शीट्स, ऑन शीट्स। क्या आपने कोई मान लो पौधा लिया, उसकी लीफ ली, ठीक है, तो लीफ को आपने लिया, उसको आपने ड्राई कर लिया। ड्राई करने का क्या करोगे, आप 2 ऐसे शीट्स लोगे, एक शीट और उनके बीच में उसको बीच में रख दोगे और उसको काफी टाइम में छोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेस हो जाएगी। प्रेस होने का जब प्रेस होगी, फिर आप हटा दोगे दोनों उसको, और उसको एक शीट लोगे और उस शीट पे उसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, यानी वहां पे उसको प्रिजर्व कर दोगे। ये प्रोसेस है किसके अंदर, हर्बेरियम के अंदर। तो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसे प्लांट का कोई भी पार्ट आप प्रिजर्व कर सकते हो, फिर चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, या कोई छोटा पौधा हो जो होता है बिल्कुल छोटा सा हो, या पूरे प्लांट का प्रिजर्व कर सकते हो। प्लांट को, पूरे पेड़ को तो आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे, प्लांट को, ठीक है। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो। उसके बाद प्रिजर्व करने के बाद आप उसको क्या करोगे, उसको अरेंज कर दोगे जो भी एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो उसका क्या रहेगा, अरेंज अकॉर्डिंग टू द accepted system of classification, उसको फिर आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जो पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, अरेंज कर दिया। पूरा प्रोसेस है हर्बेरियम का। अब उसके बाद एक चीज और है इसके अंदर कि आप जब शीट्स पे उसको प्रिजर्व, मान लीजिए शीट है, ठीक है, और इस पे आपने ऐसे एक पत्ती है, लीफ है, उसको ड्राई फॉर्म में क्या कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है। तो इसके साइड में आप एक लेबल लगाते हो। क्या लगाते हो, इसके साथ एक लेबल लगता है। इस लेवल पे क्या क्या होगा, इस लेवल पे डेट होगी जब ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया था, ठीक है। प्लेस होगा जहां से स्पेसिमेन कलेक्ट किया है। कलेक्टर का नाम होगा कि किसने कलेक्ट किया है, तो कलेक्टर का नाम होगा जिसने कलेक्ट किया है। और इसमें क्या होगा, इसका नाम लिखा होगा इंग्लिश के अंदर, लोकल नेम भी लिखा होगा, और इसका साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल नाम भी लिखा होगा।
साइंटिफिक नेम। तो क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं आपको, डेट, प्लेस, करेक्टर का नेम और इंग्लिश लोकल और साइंटिफिक नेम तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, फैमिली भी लिखी रहेगी और जीनस भी इसका लिख देंगे, जीनस और कैरेक्टर स्पीशीज। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको क्या मिल जाएगी इस लीफ के ऊपर, सॉरी इस स्पेसिमेन के ऊपर मिल जाएगी अगर आपने लीफ कलेक्ट की है तो। ये पूरा हर्बेरियम। तो सेकंड है हमारा बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर भी बॉटनी आके प्लांट से रिलेटेड है, उसमें हम सारा लोग प्लांट से रिलेटेड ही था। इसमें करेंगे कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट स्पीशीज फॉर रेफरेंस, किसके लिए, रेफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर हम प्लांट या प्लांट से रिलेटेड पार्ट ही क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। पर हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में, सुखा के यानी डेड फॉर्म में उसको यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोटेनिकल गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट से कलेक्शन करेंगे ताकि हम उससे रेफर कर सके। अब इसका क्या होगा, ये रेफरेंस यानी कि आपने क्या किया, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज लिए, उनको एक गार्डन में ग्रो कर दिया। तो इसमें क्या किया, प्लांट स्पीशीज को ग्रो किया जाता है गार्डन के अंदर। और उसके बाद उसमें किस पर्पज से, आइडेंटिफिकेशन पर्पज से। मान लीजिए मैंने एक गार्डन है, उस गार्डन में अलग अलग प्लांट्स उगा रखे हैं, अगर रोज का प्लांट है तो ऐसा दिखेगा, पीपल का पेड़ है तो ऐसा दिखेगा। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए करते हो। लिविंग प्लांट्स होते हैं, डेड फॉर्म में नहीं होते, लिविंग होते हैं। क्लियर है। जैसे 3 बोटेनिकल गार्डन है जो कि काफी फेमस है। तो 3 बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, वो नाम याद रखना। पहला है इंग्लैंड के अंदर क्यू एक जगह है, वहां पे है क्यू, एक इंग्लैंड की जगह है जहाँ पे एक बहुत फेमस बोटेनिकल गार्डन है। दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि कहाँ पर है, हावड़ा, इंडिया। और थर्ड जो है वो है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है, ये है लखनऊ। बोटेनिकल गार्डन से, बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं, लिविंग प्लांट को हम ग्रो करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करते हैं ताकि हम उनसे आइडेंटिफाई कर सकें। सो थर्ड है म्यूजियम। म्यूजियम तो सबने सुना होगा, म्यूजियम नेशनल साइंस म्यूजियम या वो टाइप का म्यूजियम, स्कूल्स और कॉलेज के अंदर भी तो सबके अंदर होता है। म्यूजियम क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली सेटअप इन कहाँ लगाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि कौन कौन से, स्कूल और कॉलेज। ध्यान रखना, इसलिए हमें एक वर्ड सुना, अभी स्कूल कॉलेज तो सब गए, सबने सुना है म्यूजियम। तो ये सिर्फ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन पर्पज से लगाते हैं, या तो स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कोई और, मेनली इनके अंदर। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व, प्रिजर्व होंगे यानी डेड फॉर्म में होंगे, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, दोनों में। म्यूजियम में आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, एनिमल्स भी देखे होंगे, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कहाँ कहाँ प्रिजर्व कर सकते हैं, किस फॉर्म में, तो किसी कंटेनर में प्रिजर्व कर दो, या फिर जार्स के अंदर, या फिर कोई क्या हो, प्रिजर्विंग सॉल्यूशन हो उसके अंदर, प्रिजर्विंग सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो उनको ऐसे स्टोर किया जाता है जैसे कंटेनर के अंदर, मान लीजिए ऐसे होता है सैंपल्स है ना, ये ग्लास के, तो इसके अंदर कुछ लिक्विड सा होता है, उसके अंदर इसको हम प्रिजर्व कर देते हैं। तो ये प्लांट्स एनिमल्स हो गए। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा, इंसेक्ट बॉक्स अगर आपने बनाया होगा, जिसके पास मास्टर्स के अंदर लास्ट सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी होगी, यानी इंसेक्ट्स की साइंस होगी, उसने जरूर बनाया होगा। तो ये क्या होता है, इसमें आप एक इंसेक्ट बॉक्स बनाते हो, एक पूरा डब्बा सा होता है, पूरा ऐसे डब्बा लकड़ी का होता है, ठीक है, पूरा बंद हो जाता है वो। तो इसके अंदर कैसे कलेक्ट करते हैं, पहले तो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे,
जाकर अलग अलग इंसेक्ट कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद उनको क्या कर देंगे, किल कर देते हैं। कलेक्टिंग, किलिंग, और लास्ट में क्या आएगा, जब मारने के बाद उसको पिन कर देते हैं। मतलब ऐसे मान लेगा आपने ये कोई मक्खी है, ड्राइंग को थोड़ा समझ लेना है ना, कोई मक्खी है तो इसको क्या कलेक्ट किया, किल कर लिया। उसके बाद इसको जो बॉक्स है हमारा, जो इंसेक्ट बॉक्स है, उसमें ऐसे लगाया जाता है, यहाँ पे पिन लगा दी जाती है ताकि ये क्या ना हो, वहां से डिटैच ना हो। ठीक है, 3 प्रोसेस होता है, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग इंसेक्ट के केस में। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे पिकॉक हो गया या फिर मान लीजिए पिजन हो गया, एनिमल्स मतलब बर्ड्स, ठीक है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स में सारे क्या आ गए, बर्ड्स वगैरह भी आ गए। तो पिजन हो गया, पिकॉक हो गया, या फिर कोई बड़ा एनिमल हमने मंकी हमने कलेक्ट कर लिया जैसे भी, तो उनको क्या किया जाता है, उनको स्टफ किया जाता है। लार्ज एनिमल्स और लार्ज जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी क्या की जाती है, उसका अंदर की चीजें जो है वो निकाल दी जाती है, कुछ और स्टफिंग करते जाते हैं ताकि खराब ना हो, पर बाहर से वो प्रिजर्व, बाहर से बिल्कुल सेम दिखेगा पर अंदर की चीजें उससे निकाल जाती है, क्योंकि अंदर की चीजें मसल्स होती है, मसल तो सड़ जाते हैं ना कई बार, तो उसकी अंदर से स्टफिंग कर दी जाती है। और क्या मिल सकता है इसके अंदर, और इसमें मिल जाएगा स्केलेटन। म्यूजियम का स्केलेटन मिल जाता है, ह्यूमन का जो पूरा स्केलेटन होता है। तो ये है म्यूजियम के पॉइंट्स। फोर्थ हमारा है ज़ूलॉजिकल पार्क। फोर्थ है ज़ूलॉजिकल पार्क, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जू, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एनिमल्स को क्या किया जाता है, एक जगह पर रखा जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स आर प्लेस्ड अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन। यानी कि मान लीजिए एक पूरा एरिया जो है इसको असाइन कर दिया, एनिमल्स को असाइन करते हैं, वहाँ पे सारे एनिमल्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो भी अवेलेबल हैं वो सब होंगे, और उन पे जो प्रॉपर क्या कौन ध्यान रखेगा, ह्यूमन केयर के अंदर, प्रोटेक्शन, ह्यूमन के प्रोटेक्शन और केयर के अंदर वो एनिमल्स रहेंगे। क्यों रखे जाते हैं, ताकि उनको हम क्या कर सके, उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी कर सके कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। दूसरा, उनका बिहेवियर चेक कर सके अलग अलग टाइम पे कि कैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो ज़ूलॉजिकल पार्क बेसिकली किस टाइप कंजर्वेशन है, ये है एक्स सीटू। अच्छा, एक्स सीटू इन सीटू आपको पता होगा, एक्स सीटू मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिर उसका जो रियल इन्वायरमेंट है वहां से निकाल के किसी और इन्वायरमेंट में लाके स्टडी करना होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या होता है कि जहाँ पे जंगल है, जंगल में ही आप एनिमल्स को स्टडी करो, कोई एनिमल है जंगल में रहता है तो उसको वहीं पे जाकर स्टडी करना होता है इन सीटू। क्या होता है, इन सीटू। इन सीटू एग्जाम्पल है आपका नेशनल पार्क। जितने भी नेशनल पार्क है वो उनका रियल प्लेस है जहाँ पर भी एनिमल पाया जाता है, वहीं पे जाकर उसको स्टडी करना, वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू क्या होता है, उसको उस जहाँ पे वो रहता है उस एरिया से निकाल के कहीं और लाके एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में स्टडी करना होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू एग्जाम्पल ज़ूलॉजिकल पार्क भी है और बोटैनिकल गार्डन भी है। नेशनल पार्क कैसा है, इन सीटू कंजर्वेशन है, या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वो सब भी इन सीटू के अंदर आएंगे। तो ये है ज़ूलॉजिकल पार्क, एनिमल्स को स्टडी करना ह्यूमन प्रोटेक्शन के अंदर, ताकि उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को हम स्टडी कर सके। तो फिफ्थ जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है वो है की। अभी जो की है ये अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है, 4 हम पढ़ चुके हैं, एक और है ये अनदर टैक्सोनॉमिकल एड। इसका काम क्या है, इसका काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कैसे सेम है कैसे ही अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो उसमें क्या करते हैं, तो पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका बेसिस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑपोजिट कैरेक्टर्स। किस पे बेसिस है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। और जनरली किस में होता है, जनरली इन ए पेयर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑपोजिट होंगे, तो एक या तो ये या फिर ये, तो पेयर में होंगे, और इसको हम बोलेंगे इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि पेयर के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। कपलेट मतलब क्या, दो में से या तो ये या फिर ये, कपलेट, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कपलेट। उसके बाद हर जो 2 स्टेटमेंट होगी कि या तो ये या फिर ये, तो उनमें से एक को तो आप क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, और सेकंड वाली क्या हो जाती है, स्टेटमेंट जो है
रिजेक्ट हो जाती है। मान लीजिए मैंने आपको मेरा एनिमल है पीकॉक, है ना, इसका मैंने बोला कि मैंने 2 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट मेरी थी कि फेदर्स प्रेजेंट, दूसरी स्टेटमेंट थी फेदर्स एब्सेंट नहीं होती। तो पीकॉक का मुझे पता है कौन सा पॉइंट होगा, फेदर्स प्रेजेंट, ये वाला पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये वाला इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक को एक्सेप्ट किया, एक को रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ी इसी के अंदर, जो रिजेक्ट हो गया वो रिजेक्ट, उसको छोड़ दिया वहीं पे, फिर जो एक्सेप्ट हो उसी में आगे बढ़ेंगे। फिर मेरे पास 2 स्टेटमेंट आई कि लॉन्ग फेदर्स, नहीं लॉन्ग करते हैं, कलरफुल फेदर्स और कलरलेस। तो इनमें से कौन से फेदर्स होते हैं पीकॉक के अंदर, कलरफुल होते हैं। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम फिर अब इसके अंदर आगे और 2 स्टेटमेंट्स आएंगी, फिर उनको स्टडी करूंगी। फिर ये 2 स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कपलेट, और एक एक्सेप्ट हो जाती है, एक रिजेक्ट हो जाती है। और ये जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट की वाली, फिर ये वाले स्टेटमेंट, फिर आगे और 2 आएंगे, फिर और 2 आएंगी। इन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, लीड, LEAD, लीड, क्योंकि मैं आगे लेके जा रही थी, ये नहीं तो फिर इसको छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े, इसको छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े। तो लीड क्या होती है, लीड होती है स्टेटमेंट्स इन ए की के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जितने भी अलग अलग टैक्सा है, टैक्सा यानी कि जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, ये सब अलग अलग टैक्सा है, इनके लिए अलग अलग की यूज होगी। कि अगर आपको फैमिली आइडेंटिफाई करनी है तब अलग अलग की यूज करोगे, आपको स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है तब अलग की यूज करोगे। यानी कि ईच टैक्सा, जितनी भी टैक्सा है, चाहे फैमिली हो, जीनस हो, कुछ भी हो, उनके लिए क्या होगी, डिफरेंट की यूज होगी। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद की के बाद हमारे पास, हमने 5 तो ये पढ़ लिए टैक्सोनॉमिकल एड, इनके अलावा 3 और होते हैं। एक है फ्लोरा, दूसरा है मैनुअल और तीसरा है मोनोग्राफ। तो ये क्या होते हैं उनको और देख लेते हैं, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा। जब फ्लोरा में एक वर्ड आ रहा है, फ्लावर जैसे साउंड कर रहा है, फ्लावर, है ना, और फ्लावर किसमें लगते हैं, फ्लावर लगते हैं प्लांट्स के अंदर। इसको आप याद कर सकते हो कि इस फ्लोरा का काम क्या होगा, ये अकाउंट्स करेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन होगी किसकी, अकाउंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, ये प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स किसके बारे में, अबाउट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कि प्लांट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहां डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां कैसी हैबिटेट और जगह कैसी है। तो ये काम होगा फ्लोरा का। 7th जो आता है वो होता है मैनुअल। मैनुअल तो आपने सुना ही होगा, मैनुअल बेसिकली काइंड ऑफ डिक्शनरी ही होती है ना, इसको हम अदर वर्ड में याद रखना चाहे, डिक्शनरी। हमारे जब हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें जाके सर्च करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो ये मैनुअल क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होगा, इसका हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आप जा रहे थे घूमते घूमते, आपको कोई एनिमल है, कोई एनिमल दिखा, कोई नया एनिमल दिखा या कोई नया बर्ड दिखा जो कि आपने पहली बार उससे पहले नहीं देखा था। तो इन मैनुअल्स में क्या होती है, उस एनिमल आप आएंगे, खोलेंगे, उसकी फोटो लगी हुई होगी उस बर्ड या एनिमल की जो भी आपने नया देखा है, और उसके बारे में डिटेल्स लिखी होंगी। तो इट्स बेसिकली लाइक ए डिक्शनरी, कि आप आए फोटो के साथ कि आपने कोई नया पक्षी देखा, आपको नहीं पता कौन सा, तो आपने क्या किया, मैनुअल को रेफर किया, वहां पे आपको उसकी फोटो मिल जाएगी, उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, इसको क्या कहते हैं, कहाँ मिलता है, किस टाइप का है, सब कुछ। और लास्ट है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। मोनोग्राफ का काम क्या होगा, इसमें इंफॉर्मेशन होगी ऑन ऑफ इंडिविजुअल टैक्सा, या फिर सिर्फ वन टैक्सा, सिर्फ एक टैक्सा की इंफॉर्मेशन रखेगा, इंडिविजुअल या फिर वन टैक्सॉन की, ठीक है। सिंगुलर टैक्सॉन होता है, प्लूरल टैक्सा हो जाता है। तो सिर्फ एक टैक्सा की इसके अंदर क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी मोनोग्राफ के अंदर। फ्लोरा के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन, प्लांट्स की हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की। मैनुअल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो आप मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सा की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी। तो यहाँ पे जो है पूरा चैप्टर खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो था लिविंग वर्ल्ड्स में सब कुछ स्टडी कर लिया, पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको वहाँ जरूर मिलेंगे।